अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, जब हाइब्रिड सिस्टम की बात आ रही थी तो सब ये कह रहे थे कि यार लिथियम आयन बैटरी लगानी चाहिए। और लिथियम आयन बैटरीज के दिन आ गए हैं, रेट्स कम हो गए हैं, बहुत अच्छी आ गई हैं। हर ब्रांड ने उसमें लॉन्च करना शुरू कर दी। प्राइसेस में भी बहुत सारी वेरिएशन थी, तकरीबन 100% महंगी भी मिलती थी और बिल्कुल सस्ती भी मिलती थी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि पिछले 1-2 सालों से हाइब्रिड बैटरीज आ रही हैं, लोग लगवा रहे हैं, हर तरह की कंपनीज टेस्ट हो रही हैं, तो बैटरी 6 महीने में ख़राब हो रही हैं। जब बिक रही थी तो कहा जा रहा था कि यार इसकी 5 साल की वारंटी है, मैं 8 साल की वारंटी दे देता हूँ, मैं 7 साल की वारंटी दे रहा हूँ, और हमारे सेल्स इस कंपनी के हैं, हमारे सेल्स इस कंपनी के, हमारा BMS सबसे कनेक्ट हो जाता है, कोई ऐसा इन्वर्टर ही नहीं है जिससे कनेक्ट ना हो हमारा BMS। तो अब जब 6 महीने में, 8 महीने में लोग परेशान हो रहे हैं, लोग कंपनीज लोगों के फ़ोन नहीं उठा रही कि अब वारंटीज क्लेम करी जाए, तो ऐसे में क्या सिनेरियो ये ख़राब हो ही क्यों रहा है? पहले तो इस पर बात करें ना कि ये बैटरी ख़राब हो क्यों नहीं है। अगर इनकी 5 साल की वारंटी थी, इनके BMS कनेक्ट होते तो ये ख़राब क्यों हो रही है? देखें, जो बैटरीज आपने सही आइडेंटिफाई किया है, लोग बहुत सारे टॉल ट्यूबले वाले डाल रहे हैं हमारी जी 6 महीने में बैटरीज ही ख़त्म हो गई हैं, फोरम्स पे डालते हैं, बाकी जगह पे डालते हैं। और जो लिथियम आयन वाले हैं, हमारी जी 2.5 साल में ख़राब हो गए, हमारी 3 साल में लिथियम आयन की बैटरी ख़राब हो गई। उसकी नंबर 1 जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो यही है कि BMS कंपैटिबल नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है इन्वर्टर के साथ, और लिथियम आयन की तरह नहीं चल रही। तो इन दैट सिनेरियो अगर आप ओवर चार्ज कर रहे हैं, अंडर चार्ज कर रहे हैं, या किसी और तरीके से बैटरी को, इन्वर्टर तो मैनेज नहीं कर रहा है क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो इन्वर्टर का पता ही नहीं लग रहा कि लिथियम आयन लगी हुई है या ये सादा पानी वाली बैटरी लगी हुई है, तो उसमें बैटरी की लाइफ कम हो रही है और बैटरी आपको फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। दूसरा, ये अंदाज़ा लगाना कि बैटरी के अंदर कौन से सेल लगे हुए हैं, ये तो बैटरी खोल के पता लगता है, तो बैटरी खोलने के साथ ही उसकी वारंटी वॉइड हो जाती है। बाकी तो ज़ुबानी कलामी है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे जो भी कहते हैं आप उसको फेस वैल्यू पे ही ले सकते हैं, बस कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है ये ट्रू हो और हो सकता है फॉल्स हो। और बाकी जहाँ तक वारंटीज़ की बात है, वो कोई अच्छी कंपनी भी क्लेम नहीं कर रही, तो हल्की कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि चांसेस आर वेरी लो कि आपकी वारंटी क्लेम। हाँ, शुरू इस पर हमने एक और वीडियो भी बनाई थी कि शुरू में जब सामान कम बिक रहा होता है उस वक्त वारंटीज़ क्लेम हो रही होती हैं, जब सामान ज़्यादा बिकना शुरू हो जाता है वारंटी क्लेम नहीं हो रही होती। एक उसमें इशू ये फैक्टर ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वारंटी सेंटर पे और बहुत ज़्यादा क्लेम्स आए हुए होते हैं, तो वो हैंडल कर ही नहीं पाते। एक इशू ये होता है। दूसरा ये होता है कि क्योंकि माल वैसे ही बिक चुका होता है उनका, तो उनके पास इंसेंटिव कम हो जाता है, क्योंकि जो उनका मकसद था वो तो सामान बेचने बैठे थे, तो सामान तो बिक चुका होता है। तो अब वारंटी क्लेम करें ना करें, रिप्यूट बढ़े रिप्यूट कम होए, वो मकसद भी कम हो चुका होता है। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये सिनेरियो, ये मोडस ऑपरेंडी है, ये चल रहा है मार्केट में। तो आप जब भी प्रोडक्ट लें, बेशक अच्छा लें, हल्का लें, माइंड में ही रखें, वारंटी जो भी लिखी हुई है वेल एंड गुड। आपके क्लेम की बारी आप एक्सपेक्ट करें कि आपको शायद ना ही मिले, तो आप उसको यूज़ भी ऐसे करें, उसको एग्जीक्यूट भी ऐसे करें, उसको इंस्टॉल भी ऐसे ही करें कि वारंटी क्लेम आने के चांसेस कम से कम हो। बाकी बैटरी का कंपैटिबल होना इन्वर्टर के साथ बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वो लिथियम आयन की तरह नहीं चलेगी और नुकसान एट द एंड ऑफ द डे आपका ही होगा। तो कोशिश करें कि बैटरी और इन्वर्टर कंपैटिबल हो और कम्युनिकेट करें, और दैट्स इट। इसी में वैसे होता क्या, अगर कम्युनिकेट नहीं करती तो क्या चार्जिंग सही से सारे सेल्स को नहीं इक्वली कर पाती? यही रीज़न होता है? ये ऐसे ही है जैसे ये गाड़ी है और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक व्हील्स हैं और एक इंजन है, और अगर इन दोनों के दरमियान डिस्कनेक्ट हो जाए तो इंजन अपनी पावर बनाता रहेगा, बट व्हील्स उसको ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे मोशन के अंदर, तो आप लिनियर मोशन आप अचीव नहीं कर रहे होंगे। इंजन जोर लगाए जा रहा होगा और एनर्जी भी ज़ाया कर रहा होगा, फ्यूल भी ज़ाया कर रहा होगा, बट आपका मकसद तो ये है कि आप मूवमेंट अचीव करें, तो मूवमेंट अचीव ही नहीं हो पा रही है। इसी तरह बैटरी में भी यही है कि इवन दो बैटरी चार्ज कौन करता है, इन्वर्टर चार्ज करता है ना, DC करंट जो ऊपर सोलर पैनल से आता है, इन्वर्टर का काम है कि वो उसको कन्वर्ट करे और बैटरी में चार्ज करे। अब अगर उसको पता ही नहीं लग रहा कि बैटरी की स्टेट में है, बैटरी को कितनी एक्स्ट्रा चार्जिंग की ज़रूरत है, बैटरी को डिस्चार्ज कितना कराना है, यही सब इस ज़माने की टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं कि BMS कम्युनिकेशन हो रही है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आप इन सिंक हैं या नहीं है, तो ये एक आज की फीचर है जिससे बैटरी की लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है। अगर ये नहीं है तो बैटरी की लाइफ प्रोलॉन्ग नहीं होगी। तो फिर तो वो टॉल ट्यूबलर ही हो गए ना। टॉल ट्यूबलर में भी यही होता था, आपस में कनेक्ट कुछ होता नहीं था। जो आप चार्ज करते थे 10 यूनिट अगर आप डाल रहे हैं, आपको उसमें से 5 ही मिलते थे, 5 आपके वैसे ही ज़ाया हो जाते थे, तो उनको आपस में पता भी नहीं होता था मैंने कितने यूनिट इसको दिए हैं चार्ज करने को, कितने मुझे वापस देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बिल्कुल, तो उसकी लाइफ भी इसीलिए कम होती थी। बिल्कुल। इसमें फ़ायदा ही तो ये है कि आपको एक सेल्स का पता होता है कि वो कितने वोल्ट के सेल हैं, उसमें कितने वोल्टेज डालनी है, कितने करंट जाएगा उसमें, और वो आपको वापस कितना देगा। और एक सेल BMS का काम ही होता है, वो एक सेल को देख रहा होता है कि कितने उसमें यूनिट जाएंगे और कितने उसमें से आएंगे, और वो 100% इक्वली चार्ज हो कि नहीं हो। ये ना हो कि जो 100 सेल की अगर बैटरी थी तो उसमें से 80 हमने चार्ज कर दी और 20 जो हमने
चार्ज ही नहीं करे, वो ऐसे ही छोड़ दिए, तो जो छोड़ दिए वो ऐसा ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, और जो चार्ज कर रहे हैं आप वही यूज़ करे जाएंगे। तो इस तरह आपके सेल जो है वो बैटरी फारिग हो जाती है, 6 से 8 महीनों में भी ख़राब हो रही हैं और 2 साल में भी ख़राब हो रही हैं। तो ऐसे में वारंटी का तो कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि BMS सही से कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, बहुत सारे इन्वर्टर्स में BMS में भी आपको बस ओके लिखा हुआ आ जाता है कि जी आपस में कनेक्शन हो गए, यस ओके। इन्वर्टर में भी यही लिखा हुआ आ रहा होता है, और जब उससे इन्वर्टर में जाके फीचर्स देखें कि यार कुछ दिख भी रहा है मुझे कि वो बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा होता। अगर इन्वर्टर ही नहीं बता रहा तो फिर कनेक्टेड क्या है, बस सिर्फ ओके कनेक्टेड है। इसी को कहते हैं कि ये BMS से कनेक्ट हो गया, बस ओके लिखा आ गया तो कनेक्टेड हो गया। ये ओके कनेक्शन तो हो गया, ये BMS से कनेक्ट तो ना हुआ ना, क्योंकि BMS से अगर कनेक्ट हुई है बैटरी और इन्वर्टर आपस में, तो पैरामीटर्स तो दिखाए, कुछ बताए तो कि क्या कनेक्ट हुई है, किस पे खड़ी है बैटरी, क्या वोल्टेजेस ले रही है, क्या किस पे चार्ज हो रही है, ऐसा वो कुछ नहीं बता रहा, ऐसा कुछ नहीं। तो जब नहीं बता रहा तो इसका मतलब वो कनेक्ट ही नहीं हुआ, ओके लिखा आ गया, आप सेटिस्फाई हो गए। इसमें हमने कनेक्ट कर दिया। ये जो सबसे बड़ा आपने इशू डिफाइन करा है ना, ये तब आता है जब नंबर 1 आपका जो इन्वर्टर है उसकी अपनी बैटरी एग्जिस्ट नहीं करती उस कंपनी की, कि ABC कंपनी का इन्वर्टर है तो ABC कंपनी बैटरी नहीं बनाती, तो वहीं आपका चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब आप ढूंढते रहें थर्ड पार्टी ब्रांड्स की बैटरीज और उसके साथ कनेक्ट करते रहें और उसको इन सिंक करवाते रहें, तो ये सबसे बड़ा इशू है। उसके बाद फिर आता है हर मैन्युफैक्चरर बोलता है कि हमें प्रोडक्ट बेचने के लिए ये बोलना तो पड़ेगा ना कि हमारी ये इन्वर्टर है ये इन बैटरीज के साथ कंपैटिबल है। बिल्कुल। अब वो है कि नहीं है, वो एज एन एंड यूज़र अब आपके ऊपर है। आपकी बैटरी कम्युनिकेट करे तो आपके बारे में आ रहे हैं, नहीं कम्युनिकेट करे तो आपका इशू है, इन्वर्टर का इशू नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर का भी इशू नहीं है। बैटरी मैन्युफैक्चरर बोलता है कि मेरी बैटरी को कंपैटिबल इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करोगे ही तो मैं वारंटी दूंगा। इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर कहता है कि मेरे इन्वर्टर को कंपैटिबल बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे ही तो मैं इन्वर्टर की वारंटी दूंगा। इनकम्पैटिबल इन्वर्टर इनकम्पैटिबल बैटरी को अगर आप कनेक्ट कर लेंगे तो दोनों हजरात वारंटी वॉइड करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। सही है। और लाइफ दोनों की वो भी एट जेपरडी है। तो बट बिकता वो है जो सस्ता होता है, और सस्ता वो मिल रहा है पाकिस्तान में जिसकी अपनी बैटरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो बस ऐसे सिनेरियो में कंज्यूमर लेने से पहले होशियार रहे और लेने से पहले ये बातें माइंड में रखे कि ये है सिनेरियो और ये है ग्राउंड पे सिचुएशन। सही है। बाकी प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी से चूज़ कर रहे होते हैं, बजट के अंदर रह के चूज़ करनी है ना, तो वो लिमिट्स वो कंस्ट्रेंट्स आपके बाकी सारे सिस्टम को जेपरडाइज ना करें, कोशिश करें कम से कम करें। बिल्कुल। बाकी सिस्टम है उसकी एक लाइफ है, कोशिश करें उससे मैक्सिमम लाइफ है। अगर वीडियो अगर आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपने कौन सा सिस्टम लगवाया हुआ है, कौन सी बैटरी है, कौन सा इन्वर्टर है, किस लेवल की कम्युनिकेशन है, और आप देखते भी हैं कि कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं और कर रहा। उनकी कम्युनिकेशन को आप मॉनिटर करते हैं या बस इस बात पे सेटिस्फाई रहते हैं कि वो दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेट देम कम्युनिकेट, लेट मी डू माय ओन वर्क।